जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में। हम लोग क्लास 10th के द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप है जहाँ a का वैल्यू जो है वह 0 के इक्वल नहीं होता है। और अब इसके ज़ीरोज़ के बारे में बात करेंगे तो इसके ज़ीरोज़ का जो नंबर होता है वो इसके पावर से जो है वह निर्धारित किया जाता है। तो इसके पावर से निर्धारित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर कितना है 2 है, तो इसके ज़ीरोज़ का नंबर कितना हो जाएगा, इसके ज़ीरोज़ का नंबर हो जाएगा 2। तो इसका एक ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा तो दूसरा ज़ीरोज़ होता है बीटा। बट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा। ये जो है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो ax² + bx + c = 0 का ज़ीरोज़ हो गया, यह इसका मूल हो गया। लेकिन इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू हम सब लोग जानेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि ऐसे नॉर्मली जो है वो सभी स्टूडेंट्स को याद रहता है कि द वैल्यू ऑफ x = -b ± b² - 4ac एंड बाई 2a। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। बट ये जो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू आया कहाँ से, इस x का वैल्यू एग्जिस्ट कहाँ से किया, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और हम लोगों का मेन टारगेट जो है इस वीडियो में ये यही है कि x का वैल्यू -b ± b² - 4ac/2a ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग जो है वो प्रूफ देखेंगे कि y the value of x is equal to -b ± b² - 4ac and by 2a। Here the standard form of quadratic equation ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। Both sides are divided by a, so ax² by a plus bx by a plus c by a is equal to 0। Now a cancel, so we get x² plus b by a x plus c by a is equal to 0। Both sides are divided by a, so it 0 is divided by a, so find the value of x² plus b by a x plus c by a is equal to 0। ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि हमें x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू जो जनरली स्टूडेंट्स लोग लर्न कर लेते हैं, x = -b ± b² - 4ac/2a। ये जो वैल्यू दिया गया है इस वैल्यू को ही हमें प्रूफ करना है कि क्यों x का वैल्यू इतना ही होता है, जिसके प्रोसीजर में हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये क्या है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू मिलेगा कैसे, इस पर थोड़ा सा माइंड जो है वो लगाना पड़ेगा कि x का वैल्यू आखिर मिलेगा कैसे। यहाँ से तो x का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ x² है ना, और ये सभी टर्म्स किस में है, प्लस में है। तो हम लोग x² और प्लस वाला टर्म देख करके ये हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर का। तो a का वैल्यू तो है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो सो इट्स a² प्लस ये b बाई ए एक्स है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2ab पर। तो 2a का वैल्यू है x और b का वैल्यू ऐसा रखेंगे कि b का वैल्यू रखने पर कैंसिल होकर के ये वैल्यू बना रहे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/2a। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b/ax मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन b/2a टू दी होल स्क्वायर। अब देखो ये अपने से ऐड हमने कर दिया, तो ये क्या हो गया x² + 2ab और प्लस b²। Here we add b/2a to the whole square, so we subtract the value of b/2a to the whole square, and now the upper term plus c/a is equal to 0। Next a² plus 2ab plus b², so we
put the value of a plus b to the whole square. Here value of a is equal to x and the value of b is equal to b by 2a. So we put the value of a is equal to x and the b is equal to b by 2a. So x plus b by 2a to the whole square minus b square by 4a square plus c by a is equal to 0. Now x plus b by 2a to the whole square is equal to, let's this term b square by 4a square minus plus c by a change into plus b square by 4a square minus c by a in the RHS. b square by 4a square and minus c by a. Next, x plus b by 2a to the whole square is equal to LCM 4a square a is equal to 4a square. So b square minus a cancel 4a c. Now x plus b by 2a to the whole square change into the square root of b square minus 4ac by 4a square. So x plus b by 2a is equal to under root b square minus 4ac and by 4a square, then it will be changed into after square root plus minus 2a square. Then x plus b by 2a is equal to, then x plus b by 2a is equal to under root b square minus 4ac plus minus 2a square plus minus 2a square, not plus minus 2a. So its value is plus minus under root b square minus 4ac and by 2a. Finally we find the value of x is equal to, it's changed into minus b by 2a in the RHS. So x is equal to minus b by 2a plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Here we find the value of x is equal to LCM of 2a and 2a is equal to 2a, and after that we solve it, divide by 2a 1 times multiplied minus b plus minus same term minus b square minus 4ac. So x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Here we find the value of x which is expressed in the firstly of the video. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a, and after the solution of standard form we get x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Here the zeros of quadratic equation will be 2, alpha and beta. So the value of x gets changed into two terms, minus b plus under root b square minus 4ac by 2a and minus b minus under root b square minus 4ac by 2a. So here we find the value of x in two terms. X is equal to minus b minus under root b square minus 4ac by 2a and minus b plus under root b square minus 4ac by 2a. These values of x is called the value of alpha and beta, is called the value of zeros of the quadratic equation. So alpha is equal to minus b minus under root b square minus 4ac by 2a and beta is equal to minus b plus under root b square minus 4ac by 2a. Now we are discussing about the value of x
we got value of x similar to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a, and here we get the value of alpha and beta minus b minus under root b square minus 4ac by 2a, and beta is equal to minus b plus under root b square minus 4ac by 2a. Now we are discussing about the value of alpha plus beta and the value of alpha into beta, that means the sum of the zeros and the product of the zeros. First of all, you may take the screenshot of these topics, and now we are discussing about the value of alpha plus beta and alpha into beta. I think you may do it. Next, we are discussing about the value of alpha plus beta and the alpha into beta, that means the sum of the zeros and the product of the zeros of the quadratic equation. Now we have value of alpha and the value of beta. Alpha as a minus b minus under root b square minus 4ac by 2a, and beta is equal to minus b plus under root b square minus 4ac and by 2a. Now the sum of the zeros, alpha plus beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac by 2a plus minus b plus under root b square minus 4ac by 2a. First of all, we get the LCM of 2a and 2a, it's turned into 2a, and after that we put the value of minus b minus under root b square minus 4ac after the dividing and multiplying of 2a and minus b minus under root b square minus 4ac प्लस 2a वन टाइम्स, वन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. Here minus b square 4ac and plus b square 4ac under root cancel, so alpha plus beta is equal to minus b plus minus minus b, it's change into minus 2b by 2a, 2 cancel, so alpha plus beta is equal to minus b by a. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी बाई 2a आ गया, यानी द सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया, माइनस बी बाई 2a आ गया. अब हम क्या निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बाई 2a इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ beta, so minus b plus under root b square minus 4ac and by 2a. After that it's minus b minus under root b square minus 4ac and minus b plus under root b square minus 4ac. We can set it at the formula a plus b into a minus b. It's the value of a and it is the value of b, so a minus b into a plus b, a square minus b square, a square minus b square by 2a and 2a multiplied 2a and 2a, it's changed into 4a square. This is the value of alpha into beta. Now we solve it. Alpha into beta is equal to plus b square minus b square minus 4ac and by 4a square. Alpha into beta is equal to b square minus b square minus minus plus 4ac and by 4a square. Minus b square plus b square cancel, so alpha into beta is equal to 4ac by 4a square. 4 से 4 cancel, a से a cancel, so alpha into beta is equal to c by a. We find the value of alpha into beta is equal to c by a and the value of alpha plus beta is equal to minus b by a.
अब जो है वो हमें ये टोटली पता चल चुका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x का वैल्यू क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द zeros of quadratic equation, and what is the value of product of the quadratic equation. That means alpha into beta is equal to c by a and alpha plus beta is equal to minus b by a. इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा थ्योरी क्लास ही अटेंड कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्लास में हमने ये देखा कि जो फार्मूलाज थे उनको किस प्रकार से प्रूफ किया जाए और वो वैल्यूज़ उतना ही क्यों होता है। अगर मैं ये डायरेक्ट आपको बता देता कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए है तो आप इसको रट जाते। अगर मैं ये बता देता कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाई ए हो, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो सी बाई ए होता है, तो आप उसको वैसे ही रट जाते। फिर अगर मैं ये बता देता कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, तो आप इसको भी रट जाते। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि ये वैल्यूज़ आते कहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में ये जो बताया गया है थ्योरी क्लासेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो आप जो है वो आसानी से कमेंट बॉक्स में वो स्टेप के बारे में पूछ सकते हैं, या जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है वो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।